एक घोड़ा ने बताया मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख कब मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी। जिस कहानी में आज की हमारी ये चर्चा है कि मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा दुख कब मिलता है, अर्थात मनुष्य सबसे अधिक दुखी कब होता है। वो कौन सा दिन आता है जो मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी होता है और सबसे अधिक उसके लिए दुख प्राप्त होता है। तो इसी उद्देश्य पर इस कहानी के द्वारा आपको समझाने का दोस्तों प्रयास करेंगे कि मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा दुख कब मिलता है। ये कहानी दोस्तों एक घोड़ा की है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आपको पूरी तरह से ये जानकारी मिल पाएगी कि मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा दुख कब मिलता है। इसलिए कहानी को अधूरा छोड़ करके न जाएं, वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो निवेदन है आपसे कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अधिक इधर उधर की बातें न बनाते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में 3 मित्र रहते थे, जिनमें से एक घोड़ा था जिसका नाम कालू था, एक गधा था जिसका नाम मंगू था और एक बंदर था जिसका नाम बंटी था। तीनों गहरे ही मित्र थे, यानी गहरे यार थे। बहुत अधिक गाढ़ी इन तीनों में दोस्ती थी। मित्रों, मंगू जो था वह बहुत सीधा साधा था, बंटी नटखट था और बहुत सारी शरारतें करता था, और कालू घोड़ा जो था बहुत तेज और चालाक था। वह हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाने के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि वह चालाक था और ताकतवर भी था। दोस्तों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त जब मिलते हैं और बातें करने लगते हैं, तब कालू कहता है मंगू से, अरे मंगू भाई, बहुत परेशान आज मालूम पड़ रहे हो, क्या बात है? क्या परेशानी है तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया या किसी और जानवर ने तुम्हें परेशान कर दिया या इस बंटी ने तुमको सताया? क्या बात है, क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? दोस्तों, तब मंगू कहने लगा, अरे भाई, मैं तो इस जंगल में बहुत परेशान हो गया। मुझे बंटी ने परेशान नहीं किया, लेकिन मैं जंगल में बहुत परेशान हो गया हूं। मेरे ऊपर सारा दिन बैठ करके कोई ना कोई घूमता रहता है, बाद में मेरी हंसी भी उड़ाते हैं। जहां भी निकल करके जिधर भी जंगल में जाता हूं और कोई ना कोई मेरी पीठ पर बैठ जाता है। एक बैठा, एक बैठ करके हटा, दूसरा बैठ गया। मेरी पीठ से वजन हटता ही नहीं है। मेरी पीठ पे कोई ना कोई लदा रहता है और इसलिए मैं सारे दिन उसका बोझा ढोता रहता हूं। हे दोस्त, इसीलिए मैं जंगल से बहुत परेशान हो गया। यही हमारी परेशानी का कारण है। मित्रों, कालू ने कहा, तुम बहुत सीधे हो भाई, इसीलिए सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। एक काम करो, कल से जो कोई भी तुम्हारे ऊपर बैठने की कोशिश करे, उसे एक दुल्लत मार देना, यानी एक लात मार देना, एक ऐसा झटका मार देना, दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। वो गिर जाएगा, उसके चोट लगेगी, भाग जाएगा और तुम्हारी पीठ पर बैठने के लिए हिम्मत नहीं करेगा। मंगू कहने लगा, नहीं भाई, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। कालू ने कहा, ठीक है, तो परेशान होते रहो, पूरे दिन बोझा ढोते रहो, किसी ना किसी को पीठ पर बैठाल करके पूरे दिन जंगल में घूमते रहो। दोस्तों, मंगू जो था वह चुप हो जाता है। तभी बंटी बंदर जो था वह बोल पड़ता है। बंटी कहने लगा, अरे मंगू भाई, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर देखता हूं कौन तुम्हारे ऊपर बैठता है। एक एक के बाल ना नोच लिए तो मेरा नाम भी बंटी नहीं। दोस्तों, कालू कहने लगा, हाँ ये ठीक रहेगा,
इसकी शरारत का कोई बुरा भी नहीं मानेगा और कोई तुम्हारी सवारी भी नहीं करेगा। दोस्तों, मंगू ये सुनकर के बंटी की बात को बड़ा खुश हो गया और अपने यार कालू की ये राय मान करके मंगू बहुत प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि हाँ, ये ठीक है। मित्रों, इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जब जब भी कोई मंगू की सवारी करता है, बंटी बंदर उसे सबक सिखा देता है। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर मंगू की सवारी करने से डरने लगे। अब मंगू पूरे जंगल में निडर होकर घूमता है। सोचते हैं पूरे जंगल के जानवर, भाई मंगू की पीठ पर सवारी मत करना, कोई ना कोई घटना घटित हो जाएगी। वो बंटी नाम का जो इसका यार है बंदर, वो नहीं मानेगा, किसी ना किसी को परेशान जरूर कर देगा। इसलिए दोस्तों, मंगू निश्चिंत होकर के उस जंगल में घूमता है और उसकी पीठ पर कोई अब नहीं बैठता है। इधर कुछ दिन बाद तीनों मित्र फिर से जब मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है। तो कालू कहने लगा, क्यों मंगू भाई, हमारी तरकीब तुम्हारे काम आई ना? अब तो निश्चिंत होकर के जंगल में घूमते हो, रहते हो। मंगू कहने लगा, हाँ कालू भाई, बहुत मजा आ रहा है। अब मैं जंगल में कहीं भी घूम सकता हूँ, निश्चिंत होकर के रह सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। दोस्तों, तभी कालू कहने लगा मंगू और बंटी से, सुनो, मुझे शहर के सर्कस में काम मिल गया है। मैं शहर जा रहा हूँ। यहाँ की घास खा खा करके मैं बोर हो रहा हूँ। वहां सर्कस में चने और मेवा खाने को मिलती है, बड़ा आनंद आएगा और बड़ा मजा आएगा। दोस्तों, मंगू कहने लगा, अरे कालू भाई, तुम कहां चने के चक्कर में कैद होने जा रहे हो? तुम्हें पता है सर्कस में कितने कोड़े मारे जाते हैं, दिन रात काम लिया जाता है। यहां आजादी से घूमते हो और वहां बांध करके रखा जाता है, इसलिए तुम वहां मत जाओ। तुम जो आजादी से रह रहे हो, मौज की जिंदगी जी रहे हो, वहां जाकर के तुम गुलाम बन जाओगे और तुम्हें मार भी खानी पड़ेगी और गुलामी भी निभानी पड़ेगी, और जो वो मालिक तुमसे कहेगा करवाएगा वो करना पड़ेगा। भयानक दुखों से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारे शरीर के साथ भी कुछ भी वह मालिक तुम्हारा कर सकता है। दोस्तों, ये सुनकर के कालू कहने लगा, तुम नहीं जानते वहां कितने करतब सिखाए जाते हैं। वो सीखने के बाद जब मैं वो करतब लोगों को दिखाऊंगा तो कितने लोग ताली बजाएंगे, कितने लोग हमारे करतब को देख करके हंसेंगे, प्रफुल्लित होंगे, और कितने लोग हमारे करतबों को देख करके बाजी लगाएंगे, कुछ जीतेंगे तो कुछ हारेंगे। और यहाँ मुझे तुम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। वहां कितना मजा आएगा। दिन में सिर्फ 2 बार करतब दिखाने हैं, उसके बाद मजे से सोते रहो। और वहां तो एक नौकर भी हमारे लिए मिलेगा जो मेरी देखभाल करने के लिए वह मुझे नहलाएगा भी और मेरी मालिश भी करेगा। दोस्तों, कालू घोड़ा की बात को सुनकर के बंटी बंदर जो था वो कहने लगा, अरे कालू भाई, क्या बात करते हो? वो सब वे अपने मतलब से करते हैं। जिस दिन तुम करतब नहीं दिखा पाओगे तो तुम्हें मारेंगे भी बहुत, और तुम्हारी क्या दशा करेंगे वो तुम नहीं जानते। कालू कहने लगा, तुम दोनों जंगल के गमार हो, गमार ही रहोगे। मैं तो कल शहर जा रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। तुम ये कहना चाहते हो कि गमार के गमार ही बने रहो, इस जंगल में रह रहे हो तो इसी जंगल में बने रहो, आगे कहीं जाने की कोशिश मत करो, आगे कुछ करने की कोशिश मत करो, किसी को कुछ अपना कर्तव्य दिखाने का प्रयास मत करो। तुम यही चाहते हो। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो 2 उसके मित्र थे, मंगू और बंटी, बहुत समझाया, लेकिन कालू कहां मानने वाला था। अगला दिन जब होता है तो अगले दिन कालू शहर चला जाता है। इधर मंगू और बंटी बातें करते हैं। मंगू कहता है, देखा कितना लालची है ये हमारा कालू दोस्त, उसने हमारी दोस्ती की भी परवाह नहीं की और भाग गया। तब बंटी ने कहा, मैं तो अब कभी उससे बात भी नहीं करूंगा, देखना कुछ ही दिन में रोता हुआ हमारे पास आएगा। इसी तरह दोस्तों, कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंगू बंटी के पास गया। बंटी ने जब मंगू को आया हुआ देखा तो पूछा कि बंटी, क्या बात है? मंगू भाई, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या परेशानी है? तब मंगू कहने लगा, बंटी भाई, कल रात मैंने सपना देखा कि कालू रो रहा है और वह बीमार है, भयानक दुखों में घिरा हुआ नजर आया और चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। लगता है उस पर कोई बहुत अधिक परेशानी है। ये सुनकर के बंटी बोला, जाने दो उसे, हमें उससे क्या मतलब है, वह तो मौज करने गया है ना,
उसे हमारी जब कोई परवाह नहीं थी तो हमें भी उसका क्या करना है। मंगू कहने लगा, नहीं बंटी भाई, वह किसी मुसीबत में होगा, हमें उसके पास चलना चाहिए। बंटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। तब मंगू ने समझाया, मेरे साथ चल, कैसा भी है आखिर को हमारा दोस्त ही है। मंगू दोस्तों किसी तरह बंटी को मना करके कालू के सर्कस में पहुंच जाता है और वहां जाकर के वे लोग देखते हैं कि कालू एक जगह पड़ा हुआ रो रहा था। मंगू ने कहा, कालू भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? दोस्तों तब कालू ने कहा, भाई करतब दिखाते हुए मेरा पैर टूट गया। सर्कस के मालिक ने कहा, ये अब किसी काम का नहीं है, हम इसे और नहीं खिला सकते, इसलिए कल इसे गोली मार देना। मित्रों ये सुनकर के मंगू कहने लगा, देखा बंटी, मेरा सपना सच था, अपना दोस्त सचमुच मुश्किल में है। बंटी ने कहा, चलो इसे जंगल ले चलते हैं, इसे बचाओ। दोस्तों मंगू और बंटी किसी तरह कालू को जंगल ले आते हैं, दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में कालू का पैर ठीक हो जाता है, वह पहले की तरह दौड़ने लगता है। जब कालू बिल्कुल सही हो गया, दौड़ने लगा, तो एक दिन कालू घोड़ा जो था अपने दोनों यारों से, दोनों दोस्तों से कहने लगा कि हे भाई, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने मुझे मौत के द्वार पर पहुंचा दिया था। मेरे अंदर लालच पैदा हो गया, लोभ पैदा हो गया, इसलिए मैं मरने के कागार पर पहुंच गया। तुम दोनों की दोस्ती ने आकर के मुझे बचा लिया। और मेरे मित्र, आज हमारे दिमाग में ये बात सही तरीका से समझ में आ गई है कि लालच ही इंसान के बर्बादी का कारण होता है, लालच ही जीव के दुख का कारण बन जाता है। और मेरा कहना है सभी प्रजातियों से, कोई भी प्रजाति का हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, कोई भी हो, मेरा तो यही कहना है सबके लिए कि अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो, चैन से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो लालच से बहुत दूर रहना। क्योंकि जिस दिन भी तुम्हारे अंदर लोभ और लालच पैदा हो गया और लालच और लोभ में फंस गए और लालच के चक्कर में आगे बढ़ने की कोशिश की, तो समझ लो कि मौत के मुंह में पहुंच जाओगे, भयानक दुखों में घिर जाओगे। और उस दिन आपके लिए वो दुख होगा, इतना बड़ा दुख होगा जो शायद आपने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए अगर कोई भी जीव, कोई भी प्रजाति का हो, अगर अपने जीवन में सुख चाहता है तो वो लोभ और लालच से हमेशा दूर रहे, यही हमारा सबसे कहना है। दोस्तों ये घोड़ा सबके लिए सुझाव देता है, सबके लिए सीख देता है। और उसके बाद में तीनों दोस्त जो थे मिलकर के वहीं उसी जंगल में रहने लगते हैं और आनंद से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक घोड़ा और उसके दो दोस्तों की, यानी तीन दोस्तों की, घोड़ा, गधा और बंदर। ये घोड़ा और उसके मित्रों की कहानी आपके लिए सीख देती है, शिक्षा देती है कि लालच बुरी बला है, जितना मिले उसी में संतोष करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख उस दिन मिलता है जिस दिन उसके अंदर लालच पैदा हो जाता है, जिस दिन उसके अंदर लोभ पैदा हो जाता है। उस दिन मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी होता है, सबसे अधिक उसके लिए जीवन में उस दिन दुख मिलता है कि जिस दिन उसके अंदर लालच और लोभ पैदा हो जाता है। और दोस्तों बात भी सच है, जिस इंसान के अंदर जब तक लोभ और लालच पैदा नहीं होता तब तक उसका जीवन बड़ा सुखी होता है, क्योंकि उसे आगे की चाह नहीं होती। जितना उसे मिलता है, जितना उसे ईश्वर देता है, उसी में उसके लिए संतोष होता है। और जिस इंसान के लिए अगर संतोष अपने हृदय में हो जाता है, जितना हमें भगवान दे रहा है उतने में ही संतोष कर लेता है और खुश हो जाता है, तो वही तो इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी होता है। और दोस्तों जिस दिन इंसान के हृदय में लोभ और लालच पैदा हो गया, और जब लालच पैदा होगा, लोभ होगा, तो उसे संपत्ति की, पैसों की, धन की अधिक चाह होगी और चाह बढ़ती ही चली जाएगी। और चाह इतनी बढ़ती चली जाएगी कि जितना उसे ईश्वर देगा उसमें उसे संतोष तो होगा नहीं, वो सोचेगा कि और मिले। जब ईश्वर और देगा तो फिर उसके लिए और आगे की चाह, यानी और आगे का लालच और लोभ बढ़ता ही चला जाएगा कि और मिले, कि और आए मेरे पास पैसा, और आए मेरे पास धन। संतोष नाम की उसके पास चीज नहीं होगी। और दोस्तों इसी तरह लोभ और लालच को लेकर के और की चाह करता हुआ इंसान जो है एक दिन भयानक दुख में घिर जाता है, अर्थात दुख में ही नहीं मौत के मुंह में भी पहुंच जाता है। जिस तरह से वह घोड़ा जो था
कालू मौत के मुंह में पहुंचा। अगर उसके वो दोस्त बचाने के लिए नहीं जाते तो शायद वो उस दिन मारा जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में घोड़ा ने सबके लिए यही बताया है और सीख दी है कि जीवन में अगर सुख चाहते हो तो लोभ और लालच से दूर रहना, जितना प्रभु देता है उसी में संतोष कर लेना। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी और आपके पास में कभी दुख नहीं आएगा। यही कहानी जो है आपके लिए सीख देती है और शिक्षा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके लिए समझ में आई है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी, यारों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।